दोस्तों, आज हम परसेंटेज के अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिए गया हो, चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। जैसे दिया गया है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 40% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी। तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। दिया गया किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तो जो कक्षा में कुल विद्यार्थी होंगे अपने आप में कितना होंगे, तो आप कहेंगे 100%। कक्षा में जो कुल विद्यार्थी होंगे, कुल विद्यार्थी ये अपने आप में कितना होंगे, तो आप कहेंगे 100%। उसके बाद हम इसको वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। उसके बाद कहा गया है आपका परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी इंग्लिश में जो पास हुए हैं विद्यार्थी कितना है, 60% छात्र। और उसके बाद कहा गया है और 70% हिंदी में, और हिंदी में जो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी कितना है, 70% है। ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का क्षेत्र है, ये इतना पूरा। और ये वाला क्षेत्र जो है ये हमारा हिंदी में उत्तीर्ण हुए छात्रों का क्षेत्र है। तो इसमें कहा गया है, और ये जो क्षेत्र है ये पूरा, ये इतना क्षेत्र जो है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है। तो हमसे कहा है 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी कि ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। मतलब ये वाला क्षेत्र जो है ये दोनों विद्यार्थियों का क्षेत्र है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हुए विद्यार्थियों का क्षेत्र है ये इतना। उसके बाद हमसे कहा गया है इंग्लिश में, यानी इंग्लिश में टोटल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो आप कहेंगे 60%। इंग्लिश में टोटल 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, इतना पूरा क्षेत्र जो है ये इंग्लिश वाले विद्यार्थी का क्षेत्र है, जिसमें कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो आप कहेंगे 60% विद्यार्थी। तो 40% इतना हो चुका है, बचा कितना, तो आप कहेंगे 20%, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र कितना था 60%, जिसमें से 40% हो चुका है, बचा कितना 20%। उसके बाद कहा है ये पूरे इतना क्षेत्र किसका है, जो हिंदी में पास हुए विद्यार्थी हैं, तो हिंदी में कितना टोटल पास हुए, तो आप कहेंगे 70%। देखेंगे यहाँ 40% हो चुका है, बचा कितना 30%, क्योंकि इतना पूरा क्षेत्र हिंदी वाले विद्यार्थियों का क्षेत्र है, और ये पूरा क्षेत्र कितना है 70% है। 40% यहाँ पर हो चुके, बचा कितना 30%। यानी कि ये टोटल जो छात्र हैं जो है उत्तीर्ण वाले छात्र हैं, यानी कि केवल इंग्लिश में पास विद्यार्थी कितने हैं 20%, केवल हिंदी में पास विद्यार्थी कितने हैं 30%, यानी केवल इंग्लिश में 20% विद्यार्थी पास हुए हैं और केवल हिंदी में 30% विद्यार्थी पास हुए हैं, और 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो हमसे पूछा गया है तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी, यानी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तब हमें ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो दोनों विषयों में फेल हैं। तो आप कहेंगे इंग्लिश में या हिंदी में या दोनों विषयों में पास विद्यार्थी, इंग्लिश में या हिंदी में या दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितना हो जाएंगे। आप देखेंगे 20% विद्यार्थी केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, 30% विद्यार्थी केवल हिंदी में पास हुए हैं, और 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, यानी कितना टोटल पास हुए हैं। तो आप कहेंगे 20 + 40 + 30, इतने परसेंट विद्यार्थी किसी न किसी विषय में पास हुए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 90%। हमसे पूछा क्या गया है तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तब हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, तब हमें ये बताइए कि ऐसे कितने छात्र जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो आप कहेंगे कुल विद्यार्थी कितने थे 100% थे, जिसमें से 90% विद्यार्थी किसी न किसी विषय में पास हुए हैं, तो दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितना हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितना विद्यार्थी थे 100% थे, जिसमें 90% विद्यार्थी किसी न किसी विषय में पास हुए हैं, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितना हो जाएंगे, हम 100% में 90 घटा देंगे तो बचे कितना, यही बचेगा 10%। यही हो जाएगा हमारा
आंसर। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, वेन डायग्राम के माध्यम से करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। तो चलिए देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? हमारा दूसरा क्वेश्चन दिए गए विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो इस समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो हम अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कहा गया है 70% विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। देखिए यहाँ कहा गया है कि 27% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन हमसे कहा गया था 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो हम डायरेक्टली कर दिए थे, लेकिन उस क्वेश्चन में हमसे कह दिया गया है कि 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में 27% विद्यार्थी क्या कहा, 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ कह दिए 27% विद्यार्थी दोनों भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा कि यदि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं और कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी नहीं बोल सकते हैं। तो आप कहेंगे 70% विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो 30% विद्यार्थी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। और यहाँ कहेंगे 65% विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, तो कितने विद्यार्थी हिंदी नहीं बोल सकते? आप कहेंगे 35%। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो हम आपसे कहें कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने आप में कितनी होगी, तो आप कहेंगे 100%, यानी कुल विद्यार्थी अपने आप में कितना होंगे, तो आप कहेंगे 100% विद्यार्थी कुल विद्यार्थी होंगे। उसके बाद कहा है, उसके बाद क्या कहा है कि उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है आपका, उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। यदि इंग्लिश बोलने वाले विद्यार्थी कितना है, 70%। हम कहें आपसे कुल विद्यार्थी 100% है, उसमें 70% विद्यार्थी आपके इंग्लिश बोल सकते हैं, तो कितने परसेंट विद्यार्थी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं? तो आप कहेंगे 30% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। फिर उसके बाद कहा गया 65% हिंदी बोल सकते हैं, यानी कि हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी कितना है, 65%। यदि 65% हिंदी बोल सकते हैं तो हम आपसे कहें कितने परसेंट विद्यार्थी हिंदी नहीं बोल सकते, तो आप कहेंगे 35%। उसके बाद दिया गया है 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, यानी कि ये वाला क्षेत्र किनका है, यानी इंग्लिश ना बोलने वाले विद्यार्थियों का क्षेत्र है। इतना पूरा क्षेत्र है किस विद्यार्थियों का क्षेत्र है, इतना पूरा ऐसे विद्यार्थी जो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। और ये पूरा क्षेत्र किनका है, ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी नहीं बोल सकते हैं। ये पूरा क्षेत्र है ऐसे विद्यार्थियों का जो हिंदी नहीं बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया और ये वाला क्षेत्र किसका है, दोनों ऐसे विद्यार्थी जो दोनों भाषाओं को नहीं बोल सकते। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा 27%, क्योंकि ये दोनों में है, कॉमन है, यानी कि 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं को नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद कहा गया है 30% विद्यार्थी, मतलब कि 30% विद्यार्थी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरा क्षेत्र किनका है, ऐसे विद्यार्थी जो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र अपना नाम कितना है, 30%। जब 30% छात्र हैं, यहाँ पर 27% हो गया, बचा कितना, 3%, यानी कि ये पूरा क्षेत्र ऐसा विद्यार्थियों का था जो इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, तो ये पूरा क्षेत्र अपने आप में 30% था। जब इतना 27% हो गया तो बचा कितना, 3%। उसके बाद ये पूरा क्षेत्र किनका है, ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी नहीं बोल सकते हैं, कितना है ये अपने आप में 35%। जब 35% है यानी कि 27% हो चुका है, बचा कितना, तो आप कहेंगे 8%, यानी कि ये पूरा क्षेत्र अपने आप में कितना था, 35%, यानी कि 35% विद्यार्थी ऐसे थे जो हिंदी नहीं बोल सकते थे। तो ये पूरा क्षेत्र ऐसा था कि जो हिंदी नहीं बोल पाने वाले विद्यार्थियों का क्षेत्र था। तो ये पूरा अपने आप में 35% था, तो यहाँ 27% हो चुका है, बचा कितना, 8%। उसके बाद कहा है, उसके बाद हम आपसे कहें कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाओं को नहीं बोल सकते, तो आप कहेंगे 3% केवल इंग्लिश नहीं बोल सकते, 8% केवल हिंदी नहीं बोल सकते, 27% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को नहीं बोल सकते। तो हम आपसे कहें कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों भाषाओं को नहीं बोल सकते हैं, तो आप कहेंगे 27, 3, 30, 8, 40, यानी कि दोनों भाषाओं को न बोल पाने वाले विद्यार्थी, दोनों भाषाओं को न बोल पाने वाले विद्यार्थी, तो आप कहेंगे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों भाषाओं नहीं बोल सकते, आप कहेंगे 27, 3, 30, 38, यानी कि 38% विद्यार्थी दोनों भाषाओं को नहीं बोल सकते हैं।
दिया गया है कुल विद्यार्थी अपने आप में 100% है, जिसमें दोनों भाषाओं को ना बोल पाने वाले विद्यार्थी 38% है। तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं? तो आप कहेंगे हम 100% विद्यार्थी थे, जिसमें 38% विद्यार्थी दोनों भाषाओं को नहीं बोल सकते हैं। यदि इनको घटा दे तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी जो दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। फिर दोनों भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी दोनों भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 100% में से 38 घटा देंगे हम, बचे कितना? 62%। यानी कि यही 62% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमें पहले निकालना होगा कि जैसे दिए गए 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तो कितने परसेंट अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। फिर अगर दिए जाए 65% हिंदी बोल सकते हैं, कितने परसेंट हिंदी नहीं बोल सकते हैं। हमें मेन फोकस अपना देखना है कि यहाँ पर क्या दिया गया। यहाँ पर दिए गए 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो हमें नहीं वाला निकालना पड़ेगा। जबकि हमको इसके पहले वाले क्वेश्चन डायरेक्टली दे दिएगा तो हम डायरेक्टली कर लिए। तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है इस टाइप का। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार थी और 75% के पास टीवी थी। यदि 55% के पास कार और टेलीविज़न दोनों थे तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने परसेंट के पास कार या टीवी में से कुछ भी नहीं थे? तो हम अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में भी हमारे पहले क्वेश्चन की तरह दिया गया है। यानी 70% के पास कार थी और 75% के पास टेलीविज़न थी और उसके बाद दिए गए 55% के पास कार और टेलीविज़न दोनों थे। तो इस क्वेश्चन को भी हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्टली दे दिया गया है। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये दे दिया गया होता 55% के पास कार और टेलीविज़न दोनों नहीं थे, तो हमें क्या करना पड़ता है? 70% के पास कार थे तो कितने परसेंट के पास कार नहीं थी निकालना पड़ता। फिर यहाँ 75% के पास टीवी थी तो कितने परसेंट के पास टीवी नहीं थी। फिर इस तरीके से हमें करना पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में दे दिया गया डायरेक्टली 70% के पास कार थी, 75% के पास टीवी थी। यदि 55% के पास कार और टेलीविज़न दोनों थे तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने परसेंट के पास कार या टीवी में से कुछ भी नहीं था। हम चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हम आपसे कहें जो गांव में कुल लोग होंगे अपने आप में कितना होंगे? तो आप कहेंगे 100%, यानी कि कुल व्यक्ति, गांव में जो कुल व्यक्ति होंगे अपने आप में कितना होंगे? तो आप कहेंगे 100%। उसके बाद दिया गया है आपका, उसके बाद दिया गया 70% के पास कार थी, यानी कार वाले कितने हैं? 70% के पास कार थी। और उसके बाद दिया गया क्या? 75% के पास टीवी थी, यानी टीवी कितने के पास है? कितने व्यक्ति के पास है? 75% के पास। उसके बाद कहा गया 55% के पास कार और टेलीविज़न दोनों थे। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो कार ऐसे व्यक्तियों का क्षेत्र है जो कार रखते हैं। इतना पूरा क्षेत्र ऐसे व्यक्तियों का क्षेत्र है जो कार रखते हैं। और ये वाला क्षेत्र ऐसे व्यक्तियों का क्षेत्र है जो टीवी रखते हैं। ये इतना पूरा क्षेत्र ऐसे व्यक्तियों का क्षेत्र है जो टीवी रखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया और ये वाला क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों का क्षेत्र है जो कार और टीवी दोनों रखते हैं। तो हमें इसमें कहा गया क्वेश्चन में 55% के पास कार और टेलीविज़न दोनों थे, यानी कि ये 55% हो जाएगा। 55% के पास कार और टेलीविज़न दोनों थे। तो उसके बाद कहा गया है 70% लोगों के पास कार है, यानी कि ये पूरा क्षेत्र कितना है अपने आप में? 70% है, क्योंकि इतने पूरे लोगों के पास कार है, यानी कि ये पूरा अपने आप में कितना है? 70% है। जब यहाँ 55% हो गया बचा कितना है? तो आप कहेंगे 15%, यानी कि इतना पूरा क्षेत्र अपना 70% है। जब यहाँ 55% हो गया बचा कितना? 15%। उसके बाद कहा गया 75% के पास टीवी है, यानी कि ये पूरा क्षेत्र जो है ऐसे व्यक्तियों का क्षेत्र है जिनके पास टीवी है। और क्वेश्चन कहा गया कितना है अपने आप में? 75%, यानी कि इतना पूरा क्षेत्र जितने जो व्यक्ति हैं जिनके पास टीवी अपने आप 75% है। तो यहाँ ये हो गया कितना आपका? 55%। बचा कितना? 20%, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र 75% था। जब 55% हो गया बचा कितना? 20%। उसके बाद हम आपसे कहें ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास केवल टीवी है? तो आप नहीं, 15% व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास केवल कार है। हम आपसे कहें आप ये बताइए कितने प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास केवल टीवी है? तो आप कहेंगे 20% व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास केवल टीवी है, 15% व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास केवल कार है और 55% व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास कार और टीवी दोनों हैं। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया तो सर्वेक्षित लोगों में कितने प्रतिशत के पास कार या टीवी में से कुछ भी नहीं था। तो हम आपसे कहें आप बताइए कि कितने व्यक्तियों के पास कार या टीवी या दोनों हैं? तो आप कहेंगे कितने प्रतिशत व्यक्ति के पास या तो कार
या तो कार या टीवी या दोनों हैं, या दोनों हैं। तो आप कहेंगे 15% के पास केवल कार है, 20% के पास केवल टीवी है, 55% के पास दोनों है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 15 + 55 + 20 यानी कितना हो जाएंगे? 55 15 55 5 60 10 70 20 90, यानी कि 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है, या तो टीवी है, या तो कार है, या तो दोनों है। तो हमारे पास कुल व्यक्ति कितने थे अपने आप में? गाँव में कुल व्यक्ति कितने थे? 100% थे, जिसमें से 90% के पास कुछ ना कुछ है, या तो कार है, या तो टीवी है, या तो दोनों है। तो आपसे कहें कितने प्रतिशत व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, ना तो कार है ना तो टीवी है? तो आप कहेंगे ऐसे व्यक्ति जिनके पास ना तो कार है ना तो टीवी है, उनकी संख्या। ऐसे व्यक्ति जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? 100% टोटल व्यक्ति थे, जिसमें से 90% के पास या तो कार है या तो टीवी है, दोनों है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास कुछ भी नहीं, तो आप कहेंगे 100% और 90% घटा दीजिए, तो बचे कितना? 10%, यानी 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे इस तरीके से करेंगे। यदि हमारा इसी क्वेश्चन दिया गया था कि 55% के पास कार और टेलीविजन दोनों नहीं थे, तो हम जैसे दूसरा क्वेश्चन किए हैं उस तरीके से करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को, हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, ये चौथा क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस टाइप के। तो चलिए देखते हैं हम उसको भी। हमारा दिया गया है, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी या तो अंग्रेजी पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, या अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं। 50% विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं तथा 70% हिंदी पढ़ते हैं। यदि 80 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, तो कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन हमसे कहा गया 50% विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं तथा 70% हिंदी पढ़ते हैं। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया रहता था, यहाँ पर था कि जैसे 20% विद्यार्थी ऐसे हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कह दिया गया है यदि 80 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर ये संख्या में दे दिए गया है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हम आपसे कहें गांव में कुल विद्यार्थी अपने आप में कितने होंगे? तो आप कहेंगे 100%, यानी कुल विद्यार्थी कक्षा में कुल विद्यार्थी अपने आप में कितना होंगे? तो आप कहेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थी अपने आप में 100% होंगे, 100%। उसके बाद कहा है आपका, हम आपसे कहें कितने प्रतिशत विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 50%। फिर हम आपसे कहें कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे कितने हैं? 70% विद्यार्थी, यानी कि केवल इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 50%। केवल हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 70% विद्यार्थी केवल हिंदी पढ़ते हैं। तो हम आपसे कहें हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थी टोटल कितने हो गए हैं? हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ने वाले कुल विद्यार्थी तो कितना हो जाएंगे? हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ने वाले कुल विद्यार्थी अपने में कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 50% इंग्लिश पढ़ते हैं और 70% हिंदी पढ़ते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? यानी कि 120% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। लेकिन हम आपसे कहें 120 में से 100%, तो टोटल 100% हो गया क्या आपके कुल विद्यार्थी कितना है आपके? 100% है ना कुल विद्यार्थी अपने में। हमने बताया था आपको कक्षा में कुल विद्यार्थी अपने में 100% थे। जब 100% विद्यार्थी थे, लेकिन 120% विद्यार्थी ऐसे हो रहे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, यानी 20% जो विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये 20% विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि दोनों विषयों को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया था 50% विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं, 70% विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं। तो हम आपसे कहें कि ऐसे कितने विद्यार्थी जो दोनों विषयों को पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे 50 + 70 यानी 120% विद्यार्थी हो गए। लेकिन कुल विद्यार्थी अपने आप में कितने थे? 100% थे। कुल विद्यार्थी 100% थे, लेकिन ये जो 20% विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों को पढ़ते हैं। तो हम आपसे कहें हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ने वाले विद्यार्थी, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 20% है। लेकिन क्वेश्चन कहा गया है यदि 80 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, तो कक्षा का कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि परसेंट के हिसाब से दिया गया 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों को पढ़ते हैं, लेकिन संख्या के हिसाब से दिया गया है कि 80 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, यानी कि 20% की वैल्यू 80 छात्र के बराबर है। 20% बराबर 80 छात्र।
तो हमें निकालना क्या है, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो कि कितना है अपना 100% है, यानी कुल कक्षा में कुल विद्यार्थी यानी कुल विद्यार्थी अपना 100%, 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 कितना गुना है, 4 गुना, तो हम इसका भी 4 गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 400 छात्र। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 20% बराबर 80 छात्र, 1% बराबर 80/20, तो 100% बराबर 80/20 गुणे 100 कर देते, क्या आ जाता है आपका 400 छात्र, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो हमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले जिसमें कहा गया हो कि 50% विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं तथा 70% विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं, यदि 80 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हम देखेंगे कि यदि 50% विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं तथा 70% हिंदी पढ़ते हैं, तो हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120%, यानी कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट यानी टोटल विद्यार्थी कितने थे, तो आप कहेंगे 100%, यानी कि जो 20% बढ़ रहा है, तो ये जो 20% बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रहा है, ये 20% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों विषयों को पढ़ते हैं। तो हम केवल इतना देखेंगे 100% जितना भी ज़्यादा हो रहा है उतने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे 70, 50, 120%, यानी 20% ज़्यादा हो रहा था, यानी 20% विद्यार्थी दोनों विषयों को पढ़ते हैं। तो यही जो 20% बराबर होगा ये 80 छात्र के होगा, तो हम डाट निकाल लेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हम निकाल लेंगे, आ जाएगा आपका 100% निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये परसेंटेज का अंतिम टाइप था जिसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया है, लगभग परसेंटेज के हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है। तो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे अपना अगला टॉपिक जो कि प्रॉफिट लॉस होगा। तो हम आपसे कहे थे आप नोट्स बनाते चलिए, यदि आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास परसेंटेज के सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे और उसका एक अच्छा सा सोल्यूशन होगा, जिससे कि आप बाद में 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका परसेंटेज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।